हिंदुस्तान में आज रोटी महंगी हो गई है, राइट सस्ता हो गया है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अजान नमाज लाउड स्पीकर पे बात न करके, अगर हिम्मत है और सही देशभक्त और नेता हो तो आकर के लोगों को कहो कि हम पेट्रोल का दाम इतना कम कर दिए हैं। उनके हाथ में तलवार पकड़ाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन है, मुसलमान आपका दुश्मन है, और पीछे से जो है आप अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं। आप एक हिंदू का दुकान तोड़ के एडवर्टाइजमेंट करके उसके बाद जो है सारे मुसलमानों का दुकान तोड़ ले। सबसे बड़ी शर्म की बात आज हिंदुस्तान में ये है कि जिस हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आज सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को दरकिनार करके इस देश की आवाम का ध्यान, इस देश की आवाम का पूरा माइंड जो है वो हिंदू और मुस्लिम पर लगा रहे हैं। जो बार बार मुसलमानों का डर दिखाते हैं, इनको अपना डर होता है कि अगर आज लोग जाग जाएंगे, आज लोग समझ जाएंगे तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। क्या है कि अब हिंदुओं का त्यौहार जो है वो मस्जिदों में हुआ करेगा। आप शोभा यात्रा निकालिए, मंदिर मत जाइए, मस्जिद जाइए, वहाँ पे झंडा लगाइए। जो प्लान तैयार किया आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। ये बीजेपी का नतीजा है, ये हिंदुओं का नहीं है। हिंदू कल भी मेरे भाई थे, आज भी मेरे भाई हैं, और जब तक ये हिंदुस्तान है ये मेरे भाई ही रहेंगे। तुम आज बुलडोजर चलवाओ गरीबों पे, कल तुम्हारी हुकूमत भी जाएगी, तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेंगे। तुमने पत्थर मारा है शीशे के घर में, तो शीशा का घर टूटेगा तो कल वो पत्थर तुम्हारे घर पे भी जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भी घर शीशे का ही है, पत्थर का नहीं बना हुआ। किसानों की हुकूमत नहीं है, ये दंगाइयों की हुकूमत है, और दंगाई जब तक रहेंगे दंगा करवाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। देश में इन दिनों जिस तरह से नफरत की राजनीति जो है तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और दूसरे तरफ गोदी मीडिया का जो रिपोर्टिंग है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके का है, क्योंकि एक तरफ देश में जो है मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा फहराया जा रहा है, और कहीं जो है मस्जिदों के सामने जाके कहा जा रहा है कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम कहेगा, और गोदी मीडिया इसको प्रेजेंट कर रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ ये षड्यंत्र है। इन सभी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे सीधे सीधे बातचीत करेंगे। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को जहांगीर? देखिए, एक बात है कि जहांगीर, दिल्ली के जो जहांगीरपुरी में जो ये बुलडोज़र वाला हादसा जो चल रहा है और सोशल मीडिया पे जो नज़र आ रहा है, दरअसल ये जो सेकुलर पार्टियां जो इस देश में बैठी हैं, वो कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप सेकुलर हैं या कॉम्युनल हैं, आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि जिस तरह के कारनामे बीजेपी की सरकार में इन दिनों चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा एक संवैधानिक एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरह से बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर के ये सरकार है, हाई कोर्ट से बढ़कर के ये सरकार है। तो ये जो कारनामे हो रहे हैं, ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में डराने के लिए, इस तरह की हरकतें कर करके मुसलमानों को खौफ ज़दा करने के लिए, और आपस में जो भाईचारगी इस देश में चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत प्री प्लानिंग ये इस तरह से बीजेपी कर रही है, और ये एक तरह से नाकाम होंगे। इनकी साजिश, इनके जो भी कारनामे हैं वो देश समझ रहा है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो ये अवैध निर्माण के नाम पर जिस तरह से ये करते थे, आज मस्जिदों को भी ये टारगेट बना रहे हैं, और मस्जिदों को भी, इबादत गाहों को भी इस तरह से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुला है। और दिल्ली की जो सरकार इन दिनों चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता कहते हैं, और उनकी जो वो अपनी जो छवि रखते हैं सेकुलर की, तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद में होते हुए उनका इतना बड़ा जनाधार है दिल्ली में, और उनके सरकार के नीचे ये इस तरह से मस्जिदों को तोड़ना और इस तरह से जो ये काम जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बीजेपी के साथ और भी दल हैं जो चाहते हैं कि ऐसे कामों को अंजाम देते रहें और ये होता रहे। तो जिस तरह से पूरे देश भर में एक पैटर्न चलाया जा रहा है कि मस्जिदे के बाहर जाओ मस्जिद के, और उसके बाद में भगवा झंडा फहरा दो, रामनवमी के नाम पे मस्जिदों को तोड़ने के जो आतंक मचाया जा रहा है, तो क्या लगता है इससे सरकारें इसके ऊपर एक्शन लेगी? देखिए, जिसके जो डायरेक्शन है, जो ये डायरेक्ट पूरा जो ये फिल्म को जो डायरेक्ट करते हैं, जिस तरह से कि पहले आप रामनवमी का जुलूस निकलेगा, फिर उसमें आपको ये करना है, इसके बाद में फिर मस्जिद को टारगेट बनाना है, उसके बाद में आपको लाउड स्पीकर अजान। सबसे बड़ी शर्म की बात आज हिंदुस्तान में ये है कि जिस हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आज सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को दरकिनार करके इस देश की आवाम का ध्यान,
इस देश की आवाम का पूरा माइंड जो है वो हिंदू और मुस्लिम पर लगा रहे हैं। मेरा सवाल है यहाँ के सेकुलर आवाम से, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियाँ सेकुलर हैं, जो भी हिंदुस्तान के जो भी नागरिक हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप इन चीज़ों में अगर आप रह गए तो आपके जो मूल मुद्दे हैं, जो मेन सवाल हैं, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में गुम हो जाएंगे। लिहाजा इन चक्करों में आप नहीं पड़िए। और ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे उठा रही है। और देखिए, मुसलमान एक ऐसी कौम है जो हर धर्म का सम्मान करती है। मुसलमान एक ऐसा धर्म है और हमें फ़क्र है इस बात का कि हम मुसलमान हैं। और हमें इस बात का बहुत फ़क्र है कि मुसलमान कभी किसी हिंदू भाई को न कभी मारे पीटे और न अपने मजहब की तरफ। और ये तो मार पीट करके ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं। मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो हर धर्म का सम्मान करती है और सबको ले करके चलती है। तो क्या लगता है हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है? सिर्फ जो है कहा जा रहा है कि जो है मुसलमानों के सेंटिमेंट को देखा जा रहा है, हिंदुओं को दरकिनार कर दिया जा रहा है। इस देश में आज भी सेकुलरिज्म जिंदा है, इस देश में आज भी मिल्लत जिंदा है और हमेशा से कायम रहेगी, हमेशा से जिंदा रहेगी। बीजेपी और बीजेपी के जो भी सहयोगी दल हैं वो एड़ी और चोटी का जोर लगा लें, इस देश में कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को ये 7 जन्म लेने के बाद भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये बीजेपी और बीजेपी के चंद नेताओं, और मैं तो कहना चाहता हूँ बीजेपी की बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े जो उनके जो अपने आप को नेता लगाते हैं, कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अजान नमाज लाउड स्पीकर पे बात ना करके, अगर हिम्मत है और सही देशभक्त और नेता हो तो आ करके लोगों को कहो कि हम पेट्रोल का दाम इतना कम कर दिए हैं, गैस का हम रेट यहाँ पहुँचा रहे हैं, शिक्षा हम यहाँ, आज देश तुम आपसे सुनना चाहता है कि शिक्षा पे आप बात करें, सड़क पे बात करें, बिजली पे बात करें, पानी पे बात करें, रोजगार पे बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, समाज की एकता की बात करें। आपसे ये सुनना चाहता है। 8 सालों में सरकार ने कुछ किया तो कुछ नहीं, आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को और बर्बाद। देश आज कहाँ चला गया है? आज ये देश देख रहा है और ये सब देश याद रखेगा और ये सब याद रखा जाएगा। कोशिश किया मस्जिद में घुसकर झंडा लगाने की, तो जब भगवा झंडा ये लोग लगाने घुस रहे थे मस्जिद में, तो जाहिर सी बात है आप जब किसी से ज़बरदस्ती कीजिएगा तो वहाँ तो मुठभेड़ होना ही है, झगड़ा होना ही है। और ये लोग जो है पूरा प्री प्लान जो है ये लोग लेकर पत्थर वत्थर लेकर ये लोग रेडी थे और ये लोग जानबूझकर उकसा रहे थे। तो जब आप किसी को उकसाइएगा तो झगड़ा हो गई। जब 2 समुदाय में झगड़ा हो गया तो ये इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं कि रामनवमी का ये जो इन लोगों का जो यात्रा निकल रहा था तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की। तो मुसलमान क्यों पत्थरबाजी करेंगे? रमज़ान का महीना है, तरावी का वक्त था, नमाज का वक्त है, सब रोज़े की हालत में मुसलमान कभी ऐसा कर नहीं सकते। आप जिस तरह से देश को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पूरे महंगाई में आपने जो है देश को झोंक दिया। आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हाथ में तलवार पकड़ाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन है, मुसलमान आपका दुश्मन है, और पीछे से जो है आप अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं। आज दिल्ली में जो नॉर्थ साइड जो पड़ता है, जहांगीरपुरी एरिया और आपका आज़ादपुर, ये सब मोस्टली जो है आपका मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड है। तो यहाँ ही क्यों झगड़ा हुआ और किसी जगह झगड़ा क्यों नहीं हुआ? जो मेन जो चतुर्वेद है बीजेपी के, ये उन्हीं का सब किया धरा है। और जब सब हो जाता है तो वो पुलिस को जो है बस दिखाने के लिए ऑर्डर देते हैं कि आप जो है इस दंगे को काबू में करने के लिए जो मुमकिन हो कर दीजिए। तो अब क्या कीजिएगा जब आपने 2 समुदाय को लड़ा दिया है? इस बात की है जो अच्छे हिंदू हैं वो भी ये सब मामले में जो है चुप है और कुछ इसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा रहे। आपने बाबरी मस्जिद को छोड़ा नहीं, अब आप जो है आस्ते आस्ते करके हमारे घरों के बगल के और मोहल्ले के मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। आप एक हिंदू का दुकान तोड़ के एडवर्टाइजमेंट करके उसके बाद जो है सारे मुसलमानों का दुकान तोड़ ले। अपनी जाहिलियत जो है अपने पास तक रखिए और दंगे मत भड़काइए, मुसलमानों लोग को मत गुस्सा दिलाइए। अगर मुसलमान इस देश का अगर आ गया सड़कों पर और बैकवर्ड क्लास और जो जितने गरीब लोग हैं अगर आ गए ना, तो आपकी बुलडोज़र के ऊपर ये देश की जनता भारी पड़ जाएगी। ये बात आप याद रखिए और आप कान खोल के सुन लीजिए। डर कौन रहा है? डर तो सिर्फ एक अल्लाह से, उसके अलावा किसी से डरते नहीं हैं। और ये हुकूमत तो आनी जानी है, आज ये हैं कल फिर कोई दूसरा आएगा। डरते हम हुकूमत से नहीं है, अल्लाह से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जहांगीरपुरी में जो ये आज दंगा हुआ और ये दंगा जिस शक्ल में आज इख्तियार किया, आज बुलडोज़र चला, सबसे पहली बात है कि ये जो शोभा यात्रा निकला था, वहाँ के पुलिसकर्मी बोलते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है कि ये गैरकानूनी था, इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं लिया गया था। हम भी पूछना चाहते हैं इस न्यूज़ के ज़रिए से कि आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? जो शोभा यात्रा जिन्होंने निकाला, एबीपी वालों ने, बजरंग दल वालों ने, आरएसएस वालों ने, आपने उनके ऊपर क्या किया?
आपने गिरफ्तार एक तरफ के लोगों को किया, क्या इनके पास अवैध हथियार थे तो क्या उनके पास अवैध हथियार नहीं थे? फोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं जिसमें क्लियर दिखा जाता है कि उनके पास भी अवैध हथियार थे, तलवारें थी, बंदूकें थी, सब कुछ थी। लेकिन ये दुरंगी क्यों करते हैं? आपके हिसाब से एक तरफा कार्रवाई? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। और आप ये चाह रहे हैं कि डिमोलाइज करेंगे, इससे मुसलमान डिमोलाइज नहीं होगा और मजबूत होगा और आपके ज़रिए और लड़ेगा। आप ये समझते हैं कि ये 5 लोगों को करके जगह जगह पे दंगा करा करके इस तरह से, अभी जो रिपोर्ट है पूरे हिंदुस्तान में जब से इनकी हुकूमत बनी है 3000 से ज़्यादा दंगा हो चुका है, छोटा मोटा सब दंगा लगा करके, उससे ज़्यादा ही हो चुका है, कम नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि इससे मुसलमान डर जाएगा? मुसलमान डरेगा नहीं और मजबूत होगा। आप जैसे कितनों को तो भगा चुका है, वो तो कह रहे हैं कि उनके पर्व में आप पथराव कर रहे हैं, आप लोग लगातार जो है मुस्लिम नहीं, हम लोग पथराव कर रहे थे, वो लोग हाथ बांध के खड़े हुए थे क्या? वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। लड़ाई किस तरह भिड़कती है? जब 2 आदमी एक साथ लड़ते हैं तो क्या दूसरा आदमी हाथ बांध के रहेगा तो पहला आदमी से लड़ाई हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती है ना। जब इन्होंने पथराव किया तो आपने क्या किया? आपने भी तो पथराव किए हैं। जब इन्होंने तलवार निकाली है, इन्होंने बंदूक निकाला जो कि बिल्कुल गलत है, तो क्या उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भी तो पथराव किया है, आपने भी तो मारा है। जख्मी दोनों तरफ से लोग हुए हैं ना, फिर कैसे बोलते हैं कि एक तरफा पथराव हुआ है? मीडिया जिस तरह से दिखा रही है कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, सब मुसलमानों की तरफ चले जा रहे हैं, मुसलमानों का कौन आंसू मीडिया? आंसू है। कौन मीडिया? देश का नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया? ये तो गोदी मीडिया है। आप नेशनल मीडिया मत बोलिए, इसको गोदी मीडिया बोलिए। और आज जो ये लोग इतना डरते हैं ना, ये गोदी मीडिया है। ये लोग जो बार बार मुसलमानों का डर दिखाते हैं, इनको अपना डर होता है कि अगर आज लोग जाग जाएंगे, आज लोग समझ जाएंगे तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इनको नेशनल मीडिया का टैग हटाइए, इसके ऊपर गोदी मीडिया का टैग लगाइए। और ये लोग आज तक ये नहीं दिखाते हैं, हिंदुस्तान में आज रोटी महंगी हो गई है, राइट सस्ता हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, लोगों को खाना पीना महंगा सस्ता हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया है और रोटी खाने पीने के लिए लोगों के पास नहीं है। ये नहीं दिखाती ये गोदी मीडिया, लेकिन जहाँ पे बुलडोज़र चलता है ये वहाँ पर आके रिपोर्टिंग करती है। इसको शर्म नहीं होता है कि लोगों का घर टूट रहा है, जो गुनाह है वहाँ पे कमज़ोर लोग हैं, उसके मासूमों का घर टूट रहा है, लेकिन ये वहाँ पे रिपोर्टिंग करती है। ये गोदी मीडिया है, इसको आप नेशनल मीडिया मत कहिएगा आज के बाद से। तो क्या जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई दिखेगी, 5 लोगों पर NSA लगाया गया, तो उसके बाद आपको उम्मीद है कि और भी लोगों पर NSA लगाया जाएगा गृह मंत्रालय की तरफ से? जो लगाया जाएगा, मंत्रालय उसके पास में है, अभी हुकूमत उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मंत्रालय से, हुकूमत से अपना NSA लगा करके, UAPA लगा करके आप हमको बैक कर देंगे। हमारे बहुत मुजाहिद हैं जो अभी इस तरीके से जेल में हैं, कुछ लोगों की ज़मानत हो चुकी है, कुछ लोग अभी तक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पीछे बैक हुए हैं। तो मेरा नाम भी तो मुजाहिद है। हाँ, मेरा नाम भी तो मुजाहिद। बिल्कुल अच्छी बात है, आप भी लड़ रहे हैं। नहीं, हम कैसे लड़ रहे हैं? आप भी लड़ रहे हैं, ये तो न्यूज़ के ज़रिए से आप भी तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इसी न्यूज़ को आज अपना खाना पीना बना करके देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं, देश को ऐसा आग के अंगारे पे बैठा दिया है कि कब ये फट पड़ेगा। जो कल मेरा एक हिंदू भाई राकेश नाम करके है, जो कल मेरा भाई है, साथ में रहता है, आज हमको उसके साथ चलने में लोगों को तकलीफ़ हो जाती है कि वो हिंदू है और मुसलमान है। कल तक जिस हम हिंदू और मुसलमान के साथ में रह करके बातचीत करते थे, तुमने तो ऐसी आग लगाई है कि हमारे दोनों भाइयों के रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। पहले हिंदुओं के त्यौहार होते थे, वो उनके मंदिरों में हुआ करते थे, उनके जो स्थान होता था वहाँ पे होता था। अभी पता नहीं इनके हिंदुओं के क्या गीता में या कि इसमें किताब में क्या लिख दिया गया है कि अब हिंदुओं का त्यौहार जो है वो मस्जिदों में हुआ करेगा। आप शोभा यात्रा निकालिए, मंदिर मत जाइए, मस्जिद जाइए, वहाँ पे झंडा लगाइए। ये त्यौहार हो गया इन लोगों का। ये तो पूरी मतलब इन लोगों ने अपनी रीत ही उलट रख दी है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुसलमान जो है उकसाने का काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है कुछ हिंदू इस तरह का काम कर रहे हैं। बीजेपी का क्या ठेका लेके रखिए हिंदुओं का? हिंदू धर्म एक धर्म है ना, क्या बीजेपी ने हिंदू धर्म को पैदा किया है क्या? पहले तो इस बात को समझना होगा। हम लोगों ने जो बीजेपी RSS करके रखा है, पहले ये बात समझिए कि हिंदू जो है, ये हिंदू एक कौम है ना। या बीजेपी से पहले हिंदू कौम नहीं थी? हिंदू तो यहाँ बहुत ज़माने से रहते आए हैं ना। क्या इससे पहले तकलीफ़ नहीं थी? क्या इससे पहले जब मुसलमानों की हुकूमत हुई तो क्या हिंदू खतरे में नहीं था? आज आपकी जो यहाँ पे जो आपकी तादाद है वो आपकी ज़्यादा है, फिर आप खतरे में कैसे हैं? आप खतरे में कैसे हैं जब आपकी तादाद ज़्यादा है? ये तो बीजेपी वालों ने एक गेम प्लान किया था, और आज से नहीं, ये ज़माने से है। ये देश आज़ाद के बाद से ही, देश आज़ादी के बाद से ही ये RSS वाले, बजरंग दल वाले एक प्लान साजिश कर रहे हैं कि किस तरीके से 2 गुटों को तोड़ना है और अपना राज करना है।
उस जो प्लान तैयार किया आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। ये बीजेपी का नतीजा है, ये हिंदुओं का नहीं है। हिंदू कल भी मेरे भाई थे, आज भी मेरे भाई हैं, और जब तक ये हिंदुस्तान है ये मेरे भाई ही रहेंगे। ये बीजेपी वालों का है, ये आरएसएस वालों का, ये बजरंग दल वालों का है। जिस तरह से रमज़ान के दिन में कुछ गरीबों का घर उजाड़ दिया गया जो मुश्किल से दिन का 200-300 रुपये कमाते होंगे, तो इस पूरे जो घर उजाड़ने के बाद एक मैसेज दिया गया, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि कोई भी पत्थर चलाएगा उसके ऊपर इस तरह का एक्शन होगा, तो कैसे देखें? कल तुम्हारी हुकूमत गिरेगी, तुम्हारे घर पे भी बुलडोज़र गिरेंगे। तुम आज बुलडोज़र चलवाओ गरीबों पे, कल तुम्हारी हुकूमत भी जाएगी, तुम्हारे घर पे भी बुलडोज़र चलेंगे। ये मैसेज उनको भी दे दीजिए जा करके। तुम नहीं बचोगे। तुमने पत्थर मारा है शीशे के घर में, तो शीशा का घर टूटेगा तो कल वो पत्थर तुम्हारे घर पे भी जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भी घर शीशे का ही है, पत्थर का नहीं बना हुआ है। तो क्या जिस तरह से एक पूरे प्लान के तहत कभी मध्य प्रदेश, कभी देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का घटना होती है, कहीं भगवा झंडा फहराया जा रहा है तो कहीं जो है हथियार उठाने की बात कही जा रही है, तो कैसे देखते हैं? हमने कहा ना आपको कि ये इन लोगों का ये तरीका ही है। आपको जगह जगह पे तो आपको उलझा के रखा जाएगा। जो हिंदुस्तान का अभी सही मुद्दा है उस पे बात नहीं करना है। अगर हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा रहेगा तो लोग तो फिर जाग जाएंगे ना, फिर तो बात करेंगे ना, ये महंगाई की बात करेंगे, ये रोज़ाना पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इसकी बात करेंगे, डीजल का दाम बढ़ रहा है इस पर बात करेंगे, खाने का तेल महंगा हो गया इस पर बात करेंगे। तो पहले लोगों को उलझा के रखिए ना। अभी एक स्टेट में पहले दंगा कराएंगे, थोड़ा यहाँ शांत हो जाए, दूसरे स्टेट में कराएंगे। इसका तो काम ही यही है कि आपको उलझा दे। इससे पहले राम मंदिर में लगे हुए थे, अब राम मंदिर बन गई, अब तो ख़त्म। इससे पहले इलेक्शन में लगे हुए थे, इलेक्शन ख़त्म हो गया, काम तो ख़त्म हो गया। अभी तो 2024 तक करना, कुछ तो करना होगा ना। तो क्या 24 तक का इस तरह का चलता रहेगा आपके साथ? जब तक रहेगा तब ये हुकूमत जब तक रहेगी, ये दंगाइयों की हुकूमत है, ये इंसानों की हुकूमत नहीं है, ये दंगाइयों की हुकूमत है। और दंगाई जब तक रहेंगे, दंगा करवाते रहेंगे। तो लगातार सवाल महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, मगर दूसरे तरफ जो है मस्जिदों पे चढ़ के जो भगवा झंडा फहराना कितना सही है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहे द DK न्यूज़।